सवाल पूछा आपने और सामने वाला झूठ बोल रहा है। आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। अब आप क्या करोगे? चिल्लाओगे, उस पर दबाव डालोगे, या बहस करके अपना खून जलाओगे? नहीं, आप वही करोगे जो दुनिया के बड़े बड़े एजेंट्स और चाणक्य नीति सिखाने वाले लोग करते हैं। आप बस चुप हो जाओगे। आज की इस वीडियो में हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे। आज मैं आपको वो देसी और असली तरीके बताऊंगा जिससे आप सामने वाले के दिमाग के साथ शतरंज खेल सकते हो। हम बात करेंगे साइलेंस की ताकत की, मुस्कुराहट के पीछे छिपे धोखे की, और आपकी आवाज के उस वजन की जिससे लोग आपको एक लीडर की तरह देखेंगे। आज हम 3 बड़े हिस्सों पर बात करेंगे, जिसमें से पहला होगा साइलेंस से सच निकलवाना, दूसरा है मुस्कुराहट का असली मतलब, और तीसरा आवाज से दबदबा बनाना। अगर आज आपने ये 5 से 8 मिनट दे दिए तो अगली बार जब आप किसी महफिल में बैठोगे तो लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको महसूस भी करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ना आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी हो सकती है। इसीलिए अगर आए हो तो पूरा देखना, नहीं तो अभी स्किप करके चले जाओ। बिना ज्यादा देरी किए चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, साइलेंस से सच कैसे निकलवाए। सबसे पहले बात करते हैं साइलेंस यानी खामोशी की। हमारे समाज में एक बड़ी अजीब बीमारी है, हमें खाली जगह बर्दाश्त नहीं होती। अगर 2 लोग बैठे हैं और कोई नहीं बोल रहा तो हमें बेचैनी होने लगती है और हम कुछ भी फालतू बोलने लगते हैं। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे एक बहुत बड़ा हथियार माना जाता है। इसे कहते हैं द ऑकवर्ड पॉज। मान लीजिए आपको किसी पर शक है या आप किसी से सच उगलवाना चाहते हैं। आपने उससे एक सीधा सवाल पूछा, जैसे क्या तुम कल रात वहां मौजूद थे? सामने वाला कहता है नहीं, मैं तो घर पर था। अब यहां 90% लोग गलती करते हैं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जैसे जैसे सन्नाटा बढ़ेगा सामने वाले के दिमाग में धमाके होने लगेंगे। उसे लगेगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। वो इस चुप्पी के दबाव को झेल नहीं पाएगा और उस सन्नाटे को भरने के लिए वो और ज्यादा बोलना शुरू करेगा। वो सफाई देगा, वो ऐसी ऐसी डिटेल्स बताएगा जो आपने पूछी भी नहीं थी। और याद रखना मेरे दोस्त, झूठ हमेशा एक्स्ट्रा डिटेल्स के पीछे ही छिपा होता है। जितना ज्यादा वो बोलेगा उतना ही वो अपने झूठ के जाल में फंसता जाएगा। जब कोई इंसान घबराता है तो वो चुप नहीं रह सकता। उसकी इसी घबराहट को अपना हथियार बनाओ। खामोशी से सच उगलवाना एक कला है और आप इसके कलाकार बनो। आइए दूसरे पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2, स्माइल के पीछे का रियल सिग्नल। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, स्माइल। हम सबको सिखाया जाता है कि हमेशा मुस्कुराते रहो, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक मुस्कुराहट आपको बर्बाद भी कर सकती है? हर मुस्कुराता चेहरा आपका दोस्त नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है कि मुस्कुराहट 2 तरह की होती है। एक होती है असली, जिसे डुशेन स्माइल कहते हैं। इसमें इंसान के सिर्फ होंठ नहीं हिलते, बल्कि उसकी आंखों के कोनों में बारीक झुर्रियां पड़ जाती हैं। ये वो मुस्कुराहट है जो रूह से निकलती है। लेकिन आपको जिससे बचना है वो है फेक स्माइल। अगर कोई आपसे बात कर रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन उसकी आंखें पत्थर जैसी ठंडी हैं, तो समझ लेना मामला गड़बड़ है। गौर से देखिए, अगर उसके होंठ आपस में दबे हुए हैं और वो सिर्फ एक तरफ से मुस्कुरा रहा है, जिसे हम स्मर्क कहते हैं, तो समझ जाइए कि वो इंसान मन ही मन आपको खुद से छोटा समझ रहा है। ये तिरस्कार की निशानी है। देसी भाषा में समझाऊं तो, जो बंदा मुंह से हंस रहा है पर जिसकी आंखों में चमक नहीं बल्कि जलन या चालाकी दिख रही है, वो आपका शकुनी है। वो आपको मीठी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना चाहता है। अगली बार किसी की मुस्कुराहट पर फिदा होने से पहले उसकी आंखों की हरकत देख लेना, सारा सच आपके सामने होगा। पॉइंट नंबर 3, आखिरी और सबसे जरूरी बात, आपकी आवाज। लोग अक्सर सोचते हैं कि चिल्लाने से दबदबा बनता है। गलत। चिल्लाता वो है जिसे अपनी बात मनवाने का यकीन नहीं होता। असली दबदबा आवाज की बुलंदी में नहीं, आवाज की गहराई में होता है। 2 तरह की आवाजें होती हैं। पहली वो जिसमें इंसान बात खत्म करते करते अपनी पिच को ऊपर ले जाता है, जैसे वो कोई सवाल पूछ रहा हो। इसे अपवर्ड इन्फ्लेक्शन कहते हैं। अगर आप कह रहे हैं मैं ये काम कर सकता हूं, और आपकी आवाज आखिर में ऊपर चली गई, तो आप सामने वाले को सिग्नल दे रहे हैं कि आप खुद को लेकर श्योर नहीं हैं। आप एक गुलाम की तरह साउंड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ होते हैं वो लोग जिनका दबदबा होता है। उनकी आवाज उनके गले से नहीं, उनकी छाती से निकलती है। वो धीमे बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, और अपने सेंटेंस के आखिर में आवाज को हल्का सा नीचे डीप ले जाते हैं। ऐसे कहते हैं अथॉरिटी। जब आप आखिर में आवाज को नीचे ले जाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये बंदा जो बोल रहा है वो पत्थर की लकीर है। एक और बात, अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है तो इसका मतलब है उसे डर है कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे।
लेकिन एक पावरफुल इंसान जानता है कि जब वो बोलेगा तो लोग रुकेंगे। इसलिए अपनी आवाज में ठहराव लाओ। आपकी आवाज का वजन ही तय करेगा कि कमरे में घुसते ही लोग आपको रास्ता देंगे या आपको इग्नोर करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने 3 बहुत ही डार्क और पावरफुल साइकोलॉजी सीक्रेट्स की बात की। याद रखना, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक पावर है, और पावर के साथ जिम्मेदारी भी आती है। साइलेंस का इस्तेमाल करके सच को बाहर आने दो। लोगों की मुस्कुराहट के पीछे छिपी उनकी नीयत को पहचानो और अपनी आवाज के लहजे को बदलकर अपना रुतबा कायम करो। अगर आप इन पॉइंट्स को अपनी जिंदगी में उतार लेते हो तो यकीन मानिए, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है और आपके रोंगटे खड़े हुए हैं, तो नीचे कमेंट में गूज बम्प्स जरूर लिखना। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे कितने दोस्त असली खिलाड़ी बनने की राह पर हैं। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन इन बातों को याद रखना आपकी जरूरत। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए दिमाग हिला देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी ताकत पहचानो और राज करो।